हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम मॉक एग्ज़ाम पेपर जो 4 क्वेश्चंस हम पहले पार्ट में कर चुके हैं, फर्दर जो क्वेश्चंस हैं हम इस पार्ट में करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, जस्ट वी शुड बिगिन our solution. So the fifth question: which of the following part of the brain help him to coordinate the movement of the arm for drawing and helps to keep the student in standing position? तो सिनारियो ऊपर दिया हुआ है। सिनारियो क्या है? बायोलॉजी स्टूडेंट ड्रॉज अ डायग्राम ऑफ द हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ही ड्रॉज व्हाट? ही ड्रॉज ह्यूमन हार्ट while standing in the laboratory. तो लेबोरेटरी में वो क्या कर रहा है? ह्यूमन हार्ट की ड्राइंग कर रहा है। ही इज इन स्टैंडिंग पोजीशन। तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प हिम टू कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ द आर्म्स? मूवमेंट ऑफ द आर्म्स में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है और स्टैंडिंग पोजीशन में रखने के लिए कौन सा पार्ट ब्रेन का रिस्पॉन्सिबल है? तो हाइपोथैलेमस पहला ऑप्शन है। हाइपोथैलेमस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। मूवमेंट से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक हॉर्मोन्स की सेक्रेशन वगैरह वगैरह से। थैलेमस की अगर हम बात करें तो थैलेमस इज नॉट ऑल्सो रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ आर्म, से इसका ताल्लुक नहीं है। So the third option C, yes, cerebellum is that part of the brain which is responsible for the coordinate the movement of the arm और बॉडी को स्टैंडिंग पोजीशन में रखता है। तो cerebellum is the best option. So how I know कि cerebellum is the best option? Once again, you have to memorize the concepts, you have to understand the concepts, you have to memorize the concepts, you have to practice questions, then you will be able to solve such type of questions. Sixth question: how does hormonal control usually differ from nervous control? तो hormonal control usually differ from nervous control. आपको इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो कैसे नर्वस सिस्टम कंट्रोल से डिफरेंट है। तो हाउ डज हार्मोनल कंट्रोल यूजुअली डिफर फ्रॉम नर्वस कंट्रोल? फर्स्ट ऑप्शन है हार्मोनल कंट्रोल स्पीड ऑफ मैसेज की अगर हम बात करें तो फास्टर होता है हार्मोनल कंट्रोल में। क्या ये ऑप्शन सही है? क्योंकि क्वेश्चन देखें इसमें क्या कह रहा है, हाउ डज हार्मोनल कंट्रोल यूजुअली डिफर फ्रॉम नर्वस कंट्रोल। तो हमें ये ऑप्शंस फिर हार्मोनल कंट्रोल से लिंक करके हमें समझने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हाउ डज हार्मोनल कंट्रोल डिफर फ्रॉम नर्वस कंट्रोल लिखा हुआ है, नर्वस कंट्रोल फ्रॉम हार्मोनल कंट्रोल नहीं लिखा हुआ। तो व्हाट इज रिटन? रिटन ये है कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे नर्वस कंट्रोल से डिफरेंट है, ये क्वेश्चन है। इसमें बिग डिफरेंस होता अगर ये नर्वस कंट्रोल जो ना ये पहले लिखा होता, अगर हार्मोनल कंट्रोल के बजाय यहाँ नर्वस कंट्रोल डिफर फ्रॉम हार्मोनल कंट्रोल होता, तो ये एक मतलब डिफरेंस जो है ना, एक बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता। तो आपने देखना है हार्मोनल कंट्रोल को नर्वस कंट्रोल के उस रेफरेंस से। तो हाउ हार्मोनल कंट्रोल डिफर फ्रॉम नर्वस कंट्रोल? हार्मोनल कंट्रोल के रेफरेंस से हम ऑप्शंस देखेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि स्पीड ऑफ मैसेज, क्या हार्मोनल कंट्रोल में स्पीड ऑफ मैसेज फास्टर होता है? अगर हम नर्वस कंट्रोल से इसका डिफ्रेंसिएशन करवाएं तो बिल्कुल नहीं। हार्मोनल कंट्रोल का जो स्पीड ऑफ मैसेज होता है वो नर्वस कंट्रोल के मुकाबले में फास्टर नहीं होता। जैसे अगर आपके बॉडी पे किसी न किसी पार्ट पे अगर आपके हाथ पे कोई बंदा दबाता है तो यू कैन ईजिली, आपको सेकंड्स के अंदर आपको पता चलता है कि बंदा कोई दबा रहा है, जबकि हार्मोनल कंट्रोल में ऐसा नहीं होता, इट टेक्स लॉन्गर टाइम। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए गलत है। चाहे ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट में लिखा हुआ है जो ये कंटेंट है, ये जो कंटेंट है अगर ये सही भी है तब भी ऑप्शन ए गलत होगा, क्योंकि यहाँ स्पीड ऑफ मैसेज में इन्होंने फास्टर लिखा हुआ है। तो दिस ए ऑप्शन गॉन, ये चला गया, इट्स नॉट, इट कांट बी द बेस्ट ऑप्शन। सो बी इज द स्पीड ऑफ मैसेज फास्टर। तो ये भी गलत है, क्योंकि बी जो ऑप्शन है इसमें भी वंस अगेन स्पीड ऑफ मैसेज जो इन्होंने लिखा है, स्पीड ऑफ मैसेज की जो बात की है वो फास्टर लिखा है, जबकि हार्मोनल कंट्रोल में स्पीड ऑफ मैसेज
फास्टर नहीं होता। तो हाउ डज हार्मोनल कंट्रोल डिफर फ्रॉम नर्वस कंट्रोल है। अगर यहाँ हाउ नर्वस कंट्रोल डिफर फ्रॉम हार्मोनल कंट्रोल होता, तब ये ए और बी ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन बन सकता था बेस्ट ऑप्शन। चूंकि हाउ हार्मोनल कंट्रोल डिफर फ्रॉम नर्वस कंट्रोल है, तो ए और बी में से कोई भी एक ऑप्शन बेस्ट नहीं बन सकता। सी की तरफ बढ़ते हैं। स्लोवा, बिल्कुल स्पीड ऑफ मैसेज हार्मोनल कंट्रोल में स्लो होता है, और डी ऑप्शन और सी ऑप्शन में से कोई ऑप्शन बन सकता है। सो बोथ दीज आर करेक्ट, सो आई विल हैव टू सेलेक्ट वन बेस्ड ऑन इफेक्ट। इफेक्ट में से एक इफेक्ट सही लिखा होगा, एक इफेक्ट गलत लिखा होगा। तो सी की तरफ हम बढ़ते हैं। सी में देखते हैं क्या हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम में जो हार्मोन्स इफेक्ट शो करते हैं, क्या उनका ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है? बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जबकि नर्वस कंट्रोल में वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो चूंकि हार्मोनल कंट्रोल को नर्वस कंट्रोल से डिफ्रेंशिएशन करवानी है, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है हार्मोन्स का। तो स्लोअर मैसेज, स्पीड ऑफ मैसेज स्लोअर, और इफेक्ट क्या होता है हार्मोन्स का? लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तो सी इज द बेस्ट ऑप्शन। तो सी ये वाहिद ऑप्शन है जो हार्मोनल कंट्रोल को नर्वस कंट्रोल से डिफरेंशिएट करवाता है। तो स्पीड ऑफ मैसेज हार्मोनल कंट्रोल में स्लो होता है हार्मोनल कंट्रोल में, और हार्मोनल कंट्रोल में वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। So moving towards seventh question, the diagram shows some of the nerve pathways associated with reflex action. So this question belongs to coordination and control. Reflex arc आपने पढ़ा होगा, reflex arc से इस क्वेश्चन का ताल्लुक है। नीचे दिया हुआ जो ये डायग्राम है, let me zoom it little bit. This diagram shows the pathway, nerve pathway associated with reflex action. reflex action में जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप हाथ टच करते हैं किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, तो what happens, you suddenly take away your hand from that hot object. उस hot object से आप अपना हाथ अचानक पीछे हटाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द रिफ्लेक्स एक्शन। और जो पाथवे, जो नर्व, जो इम्पल्स, जो पाथवे उसको फॉलो करता है, नर्व इम्पल्स जो पाथवे फॉलो करता है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क, राइट? So let me see this question. If the pathway at x is damaged, अगर x पे, यहाँ पे x पे अगर पाथवे क्या होता है, x पे अगर पाथवे कट जाता है, डैमेज होता है, आगे इम्पल्स पास नहीं होता, तो व्हाट, हाउ डज दिस अफेक्ट द रिफ्लेक्स? तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये कैसे अफेक्ट हो सकता है अगर x पे, यहाँ इस स्पॉट पे अगर हमारा क्या होता है, डैमेज होता है, कोई चीज़ सही डैमेज होता है, तो पाथवे अगर डैमेज होता है इस पार्ट पे, तो हाउ डज दिस अफेक्ट द रिफ्लेक्स? तो वी विल सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है, इसमें द पर्सन विल नॉट बी अवेयर दैट रिफ्लेक्स इज अकरिंग। बंदे को नहीं पता चलेगा कि रिफ्लेक्स अकर हो रहा है। द पर्सन विल नॉट बी अवेयर दैट रिफ्लेक्स इज अकरिंग। बंदे को नहीं पता चलेगा कि रिफ्लेक्स अकर हो रहा है। तो ये पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि एक्स पे डैमेज होने से बंदे को रिफ्लेक्स का ना पता चलना, पर्सन विल नॉट बी अवेयर दैट रिफ्लेक्स इज अकरिंग, इसका एक्स पे डैमेज होना इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि एक्स पे डैमेज होना किसी बंदे की कॉन्शियसनेस से कोई ताल्लुक है, पेन हुआ ऐसा कुछ पेन हुआ है, इस तरह का कुछ एहसास उसको आना, उसको होश आना कि बेसिकली एक्चुअली हुआ क्या है, इस तरह का कोई जो ना कोई अफेक्ट, कोई रिस्पॉन्स, भाई उसको एहसास होना, बेसिकली इस ब्रेन से आने वाले मैसेज का काम होता है।
तो एक्स पे डैमेज होना इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि बंदा अवेयर नहीं है कि रिफ्लेक्स हो रहा है। तो बंदा जो ना वो अवेयर होगा क्योंकि रिफ्लेक्स हो रहा है, वो हाथ अचानक पीछे विथड्रॉ कर रहा है, तो वो थोड़ा उसको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन उसको नहीं पता, ये नहीं पता कि पेन हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ उसने टच किया था, हॉट पेन या कुछ जिस तरह का भी पेन है उसको वो नहीं पता होता है, लेकिन उसको ये पता होता है कि उसने हाथ पीछे हटाया। आप खुद किसी हॉट ऑब्जेक्ट से आप टच करें या आपने किया होगा, तो आपका जो ना कॉन्शियसली टच करने से तो नहीं होगा, लेकिन अनकॉन्शियसली जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है, आप विड्रॉ करते हैं हैंड। आपको पता होता है कि आप हैंड हैंड जो ना वो विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बेसिकली उसमें हुआ क्या है, किस तरह का पेन होगा, कितना पेन होगा। दिस इज समथिंग यू डोंट नो, राइट? So the thing I want to say is कि a person will not be aware that reflex is occurring is not the best option. The B, reflex can not be controlled consciously. Reflex आप consciously control नहीं कर सकते। Yes, reflex को आप consciously control नहीं कर सकते हो, ये जाहिर सी बात है। Reflex can not be controlled consciously। तो reflex जो है वो आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते जब एक्स पे डैमेज होता है, तो ये बी ऑप्शन बन सकता है। लेट मी चेक सी एंड डी। द रिस्पॉन्स विल अकर विदाउट एनी स्टिमुलस। रिस्पॉन्स जो भी रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स किसी स्टिमुलस के बगैर होगा, तो ये हो ही नहीं सकता। स्टिमुलस नहीं है तो रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा? तो स्टिमुलस होगा तभी तो कोई रिस्पॉन्स मिलेगा ना। स्टिमुलस होगा तभी नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, तभी ब्रेन को मैसेज, तभी स्पाइनल कोड को मैसेज, तभी वो कोई और मैसेज मोटर न्यूरॉन्स के जरिए भेजेंगे। तो रिस्पॉन्स विल अकर विदाउट एनी स्टिमुलस, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ऑप्शंस तो गलत है ही है। डी, देयर इज नो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस का कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। अगर एक्स पे डैमेज होता है तो देयर विल बी नो रिस्पॉन्स, देयर इज नो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस का कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा अगर एक्स पे डैमेज होता है। लेट मी थिंक अबाउट दिस, डी एंड बी, विच वन? देयर इज नो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस का कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। कैसे नहीं हुआ रिस्पॉन्स? क्या एक्स के थ्रू रिस्पॉन्स होता है? रिस्पॉन्स तो यहाँ से भी होता है, जो स्पाइनल कोड से मैसेज आया, मसल जो ना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हुए, आपका हाथ पीछे हट गया, ये क्या चीज़ था? ये भी तो रिस्पॉन्स था ना। रिफ्लेक्स एक्शन का ये बड़ा रिस्पॉन्स है जो कि आपके टिश्यू को डैमेज होने से बचाता है। तो देयर इज नो रिस्पॉन्स। ये डी ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि रिस्पॉन्स होता है आप हाथ पीछे हटाते हो, टिश्यू डैमेज होने से बचाते हो, तो हाउ कैन यू से कि रिस्पॉन्स नहीं है? देयर इज नो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। जो स्टिमुलस है, जो अपने हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ है, हॉट थिंग इज व्हाट? दैट इज स्टिमुलस। हॉट टेम्परेचर, हॉट जो चीज़ है वो आपका स्टिमुलस है। आपको पता तो नहीं है भाई, फिलहाल आपको ये नहीं पता कि वो हॉट है या कितना पेन हुआ, ये आपको नहीं पता फिलहाल, क्योंकि ब्रेन से आने वाला मैसेज जो ना बेसिकली वो मैसेज है जिसके अंदर आपका पेन के हवाले से हॉट है, पेन हुआ है, आपको दर्द होने का एहसास उस ब्रेन से आने वाले मैसेज के अंदर होता है। तो बाकी रिस्पॉन्स तो आपके मसल्स ने दे दिया है, वो पहले ही दे दिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि रिफ्लेक्स में बेसिकली हुआ क्या है। तो रिफ्लेक्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड कॉन्शियसली। आप रिफ्लेक्स को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बी इज द बेस्ट ऑप्शन हियर, राइट? तो अगर इन ऑप्शन में कहीं पेन की बात, कॉन्शियसनेस की बात आती है, तो फिर आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सही? तो थिंक तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ये इस पिक्चर को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और हर ऑप्शन को गौर से देखना है, आपने एनालाइज करना है। ये ऑप्शन गलत है, मैं इसको हटा रहा हूँ, तो क्यों हटा रहा हूँ, क्या वजह है? तो हर चीज़ को समझते हुए ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करने हैं, सही? So 8 is, which of the following statement is correct for choroid layer of human eye? ह्यूमन आई से इसका ताल्लुक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से ये क्वेश्चन लिया गया है।
तो नीचे चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी। इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो ना कोरोइड लेयर ऑफ ह्यूमन आई के लिए करेक्ट है, तो आपको देखना है। इसके लिए बेसिकली आपको ह्यूमन आई पढ़ना होगा और आपको ह्यूमन आई से मुतल्लिक आपको इंफॉर्मेशन आपको बेसिकली मेमोराइज करनी है। बाकी आप इस तरह के क्वेश्चंस इजीली कर जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ा कुछ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट आपको चीज़ें मेमोराइज ही तो करनी है। तो द ऑप्शन इट गिव्स द इनर आई ब्लैक कलर, द ऑप्शन ए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बाकी जो बी सी डी हैं ये करेक्ट नहीं है। और कैसे करेक्ट नहीं है इसका तो कोई ख़ास वजह नहीं है, क्योंकि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो कोरोइड लेयर से मुतल्लिक स्टेटमेंट्स बुक में लिखी हुई हैं, आप याद कर लें और ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू द ब्रेन। ब्रेन का एक सेक्शन आपको दिखाया गया है। सो विच व्हाट आर सम फंक्शंस ऑफ द पार्ट्स लेबल्ड पी क्यू आर। तो पी क्यू आर आपको पहले पार्ट्स का पता होना चाहिए कि पी क्यू आर कौन कौन से पार्ट्स हैं, और उसके बाद आपको फंक्शंस बेसिकली आइडेंटिफाई करने हैं। तो फंक्शंस पता होने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि P कौन सा पार्ट है, R कौन सा पार्ट है और Q कौन सा पार्ट है। तो फॉर देट यू हैव टू मेमोराइज जो ब्रेन का डायग्राम है, लेबल्ड डायग्राम, वो आपको याद होना चाहिए। ये भी एक नॉलेज बेस्ड चीज़ है, आपने याद करनी है। जितने भी पार्ट्स हैं ब्रेन के वो याद करने हैं, और जितने भी फंक्शंस हैं वो भी आपको याद करने हैं। सो द ऑप्शन हियर दैट इज सी इज द बेस्ट ऑप्शन। और ये कैसे बेस्ट ऑप्शन है, ये कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आपको पहले पार्ट का पता होना चाहिए। जब आप पार्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट। और इसके लिए फॉर्मूला इतना ही है कि आपने पार्ट्स ब्रेन लेबल्ड जो ब्रेन है उसको आपने याद करना है, और हर पार्ट की जो फंक्शंस है वो अच्छे से याद करने हैं, और मेमोराइजेशन करनी है और अंडरस्टैंडिंग भी करनी है। तो दिस इज इट अबाउट दिस क्वेश्चन। एंड देन 10 इज adrenaline circulates around the body, it affects a number of organs। एड्रेनलिन है भाई, एड्रेनलिन सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी, इट अफेक्ट्स अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स। एड्रेनलिन ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है और वो फिर डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। व्हेन एड्रेनलिन एक्ट्स अपॉन द आर्ट्रियोल्स ऑफ द स्किन, जब एड्रेनलिन आर्ट्रियोल्स ऑफ द स्किन पे एक्ट करेगा, इट्स अफेक्ट इन द बायोलॉजिकल एडवांटेज वुड बी। जब एड्रेनलिन आर्ट्रियोल्स ऑफ द स्किन पे एक्ट करेगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा और क्या बायोलॉजिकल एडवांटेज हमें मिलेगा व्हेन एड्रेनलिन एक्ट्स अपॉन द आर्ट्रियोल्स। तो ये क्वेश्चन आपको सोच समझ के ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट करने हैं और आपने बेस्ट ऑप्शन तक पहुंचना है। So the 10th question, and first of all see question 10 का जो पार्ट फर्स्ट ऑप्शन है ए, इसको देखते हैं। कंस्ट्रिक्ट्स आर्ट्रियोल्स। एड्रेनलिन का फंक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एड्रेनलिन इज बेसिकली ये तब रिलीज होता है जब आप किसी एमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, तो इसको फाइट एंड फ्लाइट ऐसा कुछ आप बोलते हैं, आपके बुक में लिखा हुआ। तो एमरजेंसी सिचुएशंस में एड्रेनलिन रिलीज होता है, जिसमें आप मिसाल के तौर पे व्हेन डॉग इज चेजिंग यू, और या तो जब आप भाग रहे हों, या तो आप फियर की हालत में, आप डर की हालत में सही, तो उस टाइम तो इस तरह की जो इमरजेंसी सिचुएशंस होते हैं उस टाइम ये एड्रेनलिन रिलीज होता है। उस नतीजे में आपको पता है हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता है। तो इसी तरह इसके फिर मुख्तलिफ एक्शंस इफेक्ट्स होते हैं बेसिकली। तो वो अपने बुक से पहले समझना है और याद करना है। और चलें ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कंस्ट्रिक्ट्स आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा एंड मोर ब्लड टू द मसल्स, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मसल्स को पहुंचाएगा। आर्ट्रियोल्स कंस्ट्रिक्ट करेगा।
किन आर्ट्रियोल्स की बात हो रही है? बेसिकली स्किन के आर्ट्रियोल्स की बात हो रही है, क्योंकि व्हेन एड्रेनलिन एक्ट्स अपॉन द आर्ट्रियोल्स ऑफ द स्किन, इन्होंने बोला है कि जब एड्रेनलिन आर्ट्रियोल्स ऑफ द स्किन पे एक्ट करेगा तो क्या इफेक्ट होगा और क्या बायोलॉजिकल एडवांटेज हमें मिलेगा। तो आर्ट्रियोल्स ऑफ द स्किन कंस्ट्रिक्ट होंगे, वो मतलब पतले होंगे, जो उनका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया मतलब लाइक जो ब्लड वहाँ से गुजरने का जो उसके अंदर व्हाट आई से इस, मुझे उसके हवाले से कोई वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, जो उसके अंदर जो होल होता है, होल, उसके अंदर जो सुराख होता है उस ब्लड वेसल के अंदर, वो सुराख वो पतला होता है, मतलब वो जो एरिया है वो सरकमफेरेंस कह सकते हैं। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा। अब सरकमफेरेंस की बात करें या एरिया की बात करें ऑफ दैट वेसल, विद इन वेसल जो एरिया है वो कम होता है। कंस्ट्रक्ट का मतलब वो पतला होना, आर्ट्रियोल्स पतले होते हैं और ज़्यादा ब्लड मसल्स को पहुंचता है। तो ये एक ऑप्शन है, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब स्किन के जो आर्ट्रियोल्स हैं, इनके जब ये कंस्ट्रिक्ट होंगे, जब ये पतले होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मसल्स को पहुंचेगा। ये कोई गलत ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड चाहिए। तो अभी हमने देखना है इफेक्ट। इफेक्ट कौन सा है? ये इफेक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स का कंस्ट्रक्ट होना इफेक्ट है, बिल्कुल ये होता है जब एड्रेनलिन रिलीज होता है। तो बायोलॉजिकल एडवांटेज ये है, और ये एडवांटेज भी सही है, क्योंकि आपके मसल्स को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको मसल्स को ज़्यादा काम करना है। आप भाग रहे हो तब भी आपको मसल्स की ज़रूरत, आप अपने हाथ से कोई जल्दी जल्दी में कोई काम कर रहे हो तब भी मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो मोर ब्लड टू द मसल्स, ये जो बायोलॉजिकल एडवांटेज है ये बेस्ट है, करेक्ट है। चलें हम बी की तरफ बढ़ते हैं। आपने डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करना, ऐसे क्वेश्चंस में आपको चारों के चारों ऑप्शंस, बल्कि हर तरह के क्वेश्चन में चारों के चारों आपने ऑप्शंस देखने हैं, एनालाइज करने हैं, और आपने जो 3 ऑप्शंस आपने हटाए हैं, जो आपने रिमूव कर दी हैं, आपने वो सोच समझ के रिमूव करने हैं, ऐसे रिमूव नहीं करने। अगर आपने रिमूव कर ही दिया है तो आप सोचें कि वो क्यों रिमूव किया है, और जो आप बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं आप सोचें कि वो बेस्ट ऑप्शन कैसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी 3 ऑप्शंस आपने जो रिमूव कर दिए हैं वो कैसे बेस्ट ऑप्शन नहीं है, सब आपने सोच समझ के करना है, लेकिन ये जल्दी जल्दी करना है। सही, बेसिकली मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जैसे जैसे समझाने के साथ साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम करें। सो कंस्ट्रिक्ट आर्ट्रियोल्स, ये सही इफेक्ट है, लेकिन लेस ब्लड टू द मसल्स ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि मसल्स को कम ब्लड मिलना, जब आर्ट्रियोल्स भी कंस्ट्रिक्ट हैं तो मसल्स को तो ब्लड मिलना ही मिलना है। सही, जब स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो कम है तो मसल्स की तरफ तो ज़्यादा होगा। सही, रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स रिलैक्स होंगे, जब आर्ट्रियोल्स रिलैक्स होंगे तो मोर ब्लड टू द मसल्स ये हो ही नहीं सकता। जब एक पाइप आपने, एक मोटी पाइप आपने लगाई हुई है, और आप जो ना दूसरा एक पाइप है वो भी एक काफ़ी मोटी पाइप है, आप सोचते हैं कि भाई उससे भी और उस दोनों पाइप से अच्छा खासा मुझे पानी मिले, तो ये हो ही नहीं सकता। तो आर्ट्रियोल्स जब रिलैक्स होंगे तो वो मोटे होंगे, जब वो मोटे होंगे तो फिर उनसे ब्लड फ्लो करेगा, काफ़ी फ्लो करेगा, तो फिर मसल्स को इतना ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्ट्रियोल्स रिलैक्स हैं तो फिर वो उससे ब्लड काफ़ी फ्लो करेगा। रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स है, लेस ब्लड टू द मसल्स, ब्लड मसल्स को कम पहुंचेगा। तो रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स और लेस ब्लड टू द मसल्स, ये इफेक्ट चलो हम मानते हैं इफेक्ट सही है, अवल इफेक्ट ही गलत है, क्योंकि रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स होता नहीं है। आप एड्रेनलिन पढ़ लें, बुक से एड्रेनलिन के इफेक्ट्स पढ़ लें, तो उन इफेक्ट्स में आपको कंस्ट्रिक्ट आर्ट्रियोल्स का इफेक्ट आपको मिलेगा। यहाँ इन्होंने लिखा है रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स, रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स, चलो मानते हैं ये इफेक्ट सही है, लेकिन लेस ब्लड टू द मसल्स क्या फ़ायदा मिला? बायोलॉजिकल एडवांटेज है क्या? नहीं। कैसे एडवांटेज है? नहीं है, क्योंकि मसल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो ब्लड ज़्यादा उसकी तरफ जाना चाहिए। सही, तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है
कि मसल्स को ज़्यादा कम ब्लड नहीं मिलना चाहिए, ज़्यादा ब्लड मिलना चाहिए, तो बायोलॉजिकल एडवांटेज ये गलत है। तो इसमें when adrenaline acts upon the arterioles of the skin, what happens is like constrict arterioles and more blood to the muscles. This is the best option. A should be the best option. So with this we are done with part 2. और आप एड्रेनलिन की जो इफेक्ट्स हैं वो बुक से पढ़ें, और हम पार्ट 3 में फिर फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। फीडबैक और क्यूरीज के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी क्यूरीज हैं और फीडबैक आपको देनी है, वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक बटन, क्यूरीज और फीडबैक देनी है तो कमेंट सेक्शन में अपने क्यूरीज और फीडबैक ड्रॉप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।